हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। आज हम एक नई क्लास लेकर के फिर से हाजिर हैं। उससे पहले क्लास को शुरुआत करने से पहले आज हम एक मोटिवेशनल कोड से कक्षा की शुरुआत करेंगे। मोटिवेशनल कोड है कीप यूर आइज ऑन द स्टार्स एंड यूर फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि अपने लक्ष्य हैं वो हमेशा बड़े रखिए। लक्ष्यों को क्या रखना है? हमेशा बड़े रखना है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस यानी विश्वास होना चाहिए। कीप यूर आइज ऑन द स्टार्स यानी अपनी आंखों को हमेशा किस तरफ रखें? आसमान की तरफ रखें। स्टार्स यानी तारों की तरफ रखें। एंड यूर फीट ऑन द ग्राउंड, और अपने पैरों को हमेशा कहाँ पर रखना है? जमीन पर रखना है। यानी कहने का मतलब है कि अपने जो लक्ष्य हैं उनको बड़ा रखना है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परंतु कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। यानी अपने पैरों को हमेशा कहाँ पर रखना है? ग्राउंड पर रखना है। हमारे अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस का भाव आ जाए कि हमें ये तो आता है। आज हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के टाइप से। प्रोनाउन का जो पहला टाइप्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो है आई, यू, ही, सी, इट। ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। दे भी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। अब हमें ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो तीनों पर्सन्स आते हैं आई, ही, सी, इट, ये सभी, इसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट और दे। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है स्पीकर यानी बोलने वाला। तो बोलने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। यानी अगर बात करें सिंगुलर के अंदर तो आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल के अंदर अगर बात करें तो वी यानी हम। तो ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है। इसी प्रकार अगर बात करें सेकंड पर्सन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है जो हमारे सामने हो। अगर बात करें सिंगुलर के अंदर यू और प्लूरल के अंदर भी यू। अगर बात करें थर्ड पर्सन की तो वह पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि ही, वह, सी अगर महिला हो तो सी, इट कोई जानवर, निर्जीव वस्तुएं, उनके बारे में अगर बात करनी हो तो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। अगर बात करें प्लूरल के अंदर तो दे है वो थर्ड पर्सन के अंदर आता है। यानी थर्ड पर्सन के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये सभी जो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर बात करें सिंगुलर के अंदर तो ही, सी और इट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, परंतु हमने कई बार नहीं बार बार देखा है कि यू जो होता है वो सिंगुलर के साथ में हमने कभी यूज होते हुए नहीं देखा। जैसे कि यू के साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल हमेशा आती है। जैसे यू के साथ में इज हमने कभी नहीं देखा। यू के साथ में हमेशा क्या आता है? आर, यानी वर्ब जो होती है वो हमेशा ही यू के साथ में कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि यू सिंगुलर होता है कि नहीं होता। परंतु हमें ध्यान रखना है कि यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा क्या आती है? प्लूरल ही आएगी। इसी प्रकार हमने देखा कि आई जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये हमने देखा कि जो आई होता है वो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट के अंदर आई प्लूरल होता है। प्रेजेंट के अंदर आई क्या होता है? प्लूरल होता है। परंतु अगर बात करें पास्ट के अंदर तो पास्ट के अंदर आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। पास्ट के अंदर क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे कि आई के साथ में अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्लूरल वर्ब आती है, और अगर बात करें पास्ट में तो जैसे आई वाज तो उसके अंदर क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमें ध्यान रखना है। टेंस के अंदर हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हीं पर्सन्स के कारण ही इस प्रोनाउन का नाम पर्सनल प्रोनाउन पड़ा। अब हम बात करते हैं सेकंड जो इसका टाइप्स है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी के अंदर संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी यह जो सर्वनाम होता है ये इंडिकेट करने के काम आता है। जैसे कि इसके अंदर दिस, दैट, दीज और दोज, इनको पर्सनल ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर रखा जाता है। तो जो दिस और दैट होते हैं उनको सिंगुलर के अंदर यूज किया जाता है, और जो दीज और जो दोज होते हैं उनको प्लूरल के अंदर यूज किया जाता है। अब हमें अगर किसी नज़दीक यानी नियर के लिए इंडिकेट करना हो तो दिस और दीज का करेंगे, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि दिस को सिंगुलर के अंदर यूज करेंगे और दीज को प्लूरल के अंदर यूज करेंगे, और यह इंडिकेट करेगा नियर की जो चीज़ें होती हैं उनको दर्शाने के लिए, उनकी तरफ संकेत करने के लिए। वहीं जो दैट और दोज होते हैं वो फार यानी दूर की जो भी चीज़ें हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दर्शाएं तो दिस इज राम, यानी यह राम है। दैट इज बुक, वह किताब है। तो ये दोनों सिंगुलर थे। और अगर बात करें प्लूरल के अंदर तो दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। तो ये प्लूरल के अंदर यूज हुआ है, और ये भी प्लूरल के अंदर नज़दीक की वस्तुएं दर्शाने के लिए ये यूज हुआ है दीज, और दूर की और इंडिकेट करने के लिए दोज। ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। अगला प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव होते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, इसके आगे जब एडजेक्टिव आएगा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा ये। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हमें थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। तो बात करें अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तो उसके अंदर जो वर्ड आते हैं वो होते हैं व्हाट, विच, होम, हु और हुज। और इसी प्रकार जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो आगे हम पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव पार्ट में पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा व्हाट, विच और हुज। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर किस प्रकार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है उनके बाद में हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। परंतु जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के अंदर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बात करें अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल की तो देखिए सर्वप्रथम व्हाट आर यू डूइंग। तो इसके अंदर जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड है व्हाट, उसके बाद में क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आर। परंतु अगर बात करें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर व्हाट के बाद में क्या आ रहा है, बुक्स यानी नाउन। बुक्स यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन के पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, तो ये वस्तु है बुक्स, तो ये क्या है, नाउन। और उसके बाद में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। परंतु इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं कि विच इज यूर बुक। तो विच के बाद में यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो था विच, उसके बाद में क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। परंतु अगर बात करें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर तो विच के बाद में क्या यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है, यानी बुक यूज हुई है और उसके बाद में क्या यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड है उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के जो है उसके बाद में नाउन और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब बात करते हैं आज का ये चौथा जो टाइप्स है प्रोनाउन का, पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाची सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड आते हैं वो होते हैं माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्ष, हिज, देयर्स। ये जो वर्ड हैं ये पजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं और इसके अंदर भी पजेसिव
प्रोनाउन एडजेक्टिव के अंदर भी ये आएगा, परंतु उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड आएंगे। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसका यूज नाउन के बिना होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि नाउन के पहले इनका यूज नहीं होता है, यानी नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। अच्छे से हम समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। वह पेन मेरा है, दैट पेन इज माइन, यानी कि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आया है, यानी नाउन से पहले इसका ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इनका यूज नहीं होगा। दिस स्कूल इज अवर्स, दिस स्कूल इज अवर्स, यानी अवर्स के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, यानी नाउन से पहले इनका यूज नहीं होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन के अंदर ये अपने को ध्यान रखना है। और ये पजेसिव प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड आते हैं वो होते हैं माउ, माइन, अवर्स, यूअर्स, हर्स, इज, देयर्स। इसके बारे में हम और विस्तार से जब एडजेक्टिव पार्ट के अंदर आएंगे तो इसके अंदर हम अंतर करेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा उसके अंदर फर्क क्या होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।